चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। धारा विद्युत का एक नया टॉपिक है, इसका नाम है विभव मापी। विभव मापी, ठीक है। आपको नाम से लग रहा होगा कि यह एक यंत्र होगा जिसकी सहायता से हम किसी भी बिंदुओं के बीच का विभवांतर का मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि विभव मापी है क्या। तो विभव मापी यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत भागबल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। तो विभव मापी एक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी सेल का विद्युत भागबल या किसी भी वैद्युत परिपथ के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का अगर आपको वैद्युत विभवांतर मापना है तो आप विभव मापी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब आपके मन में सवाल ये उठेगा कि जब हमारे पास वोल्ट मीटर था तो हम विभव मापी की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि वोल्ट मीटर और विभव मापी का काम तो एक ही होता है, लेकिन अगर हम यथार्थता की बात करें, यदि कि हम अगर एक्यूरेसी की बात करें तो वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी जो होती है वो विभव मापी से कम होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर का मान एग्जैक्ट निकालना है तो आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप विभव मापी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन हम अक्सर वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वोल्ट मीटर बहुत ही छोटा सा होता है और विभव मापी बहुत बड़ा होता है। और बहुत बड़ा का मतलब ये भी नहीं कि बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें कन्वीनियंट की तो वोल्ट मीटर जो रहता है उसका इस्तेमाल काफ़ी आसानी से हो सकता है, इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। लेकिन अगर हमें कहीं का विद्युत विभवांतर का मान एक्यूरेट निकालना है तो हम उसके जगह पर फिर हम विभव मापी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको ये भी कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यह वोल्ट मीटर ही होता है, लेकिन विभव मापी एक अनंत प्रतिरोध का वोल्ट मीटर होता है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम विभव मापी की बात करते हैं तो हम विभव मापी में भी एक तार का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो तार होता है वह सामान्यतः मैग्नीन या कंस्टेंटिन का होता है। इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, मतलब इनका ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि यह मिश्र धातुएं होती हैं और इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मान अधिक होता है। अधिक होने के कारण इनका जो ताप गुणांक होता है का मान बहुत कम होता है और इसलिए यहाँ पर ताप का जो असर होता है वो कम रहता है, ठीक। कम रहता का मतलब लगभग कम ही रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि जो पोटेंशियोमीटर होता है या अवक्षेप बिंदु विधि पर आधारित है, ठीक। आपको ध्यान होगा कि यहाँ भी डिफ्लेक्शन की बात ही होंगी और हमें यहाँ पर भी धारा मापी में डिफ्लेक्शन का मान 0 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बातें हम लोग को आगे पढ़नी है। अच्छा, इसके बाद ये है आपका विभव मापी का परिपथ चित्र है, ठीक है। इस चित्र को आप बहुत ही प्यार से देख लीजिएगा, अभी इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बातें होती हैं उन बातों में ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर जो ये सेल होगा ये ज्ञात होगा, ये सेल हमें ज्ञात होगा और ये जो हमने यहाँ पर जो सेल लगाया हुआ है ये अज्ञात विद्युत वाहक बल वाला होगा, ठीक है। यानी कि हमें ज्ञात की सहायता से अज्ञात का मान निकालना होता है और ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलो, अच्छा, इसको हम लोग धारा मापी कहते हैं और इसको हम लोग जॉकी कहते हैं। ये जो पिन है ये कुछ पेंसिल के आकार की नुमा होती है, ठीक है, इसको हम लोग जॉकी कहते हैं, ठीक है। तो विभव मापी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो ठीक है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत भागबल अथवा किसी वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा है। और वोल्ट मीटर और विभव मापी की जब तुलना करेंगे तो एक्यूरेसी, जो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो विभव मापी की एक्यूरेसी वोल्ट मीटर की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है और इसमें हम लोग एक तार का इस्तेमाल करते थे, जो तार तो आपका मैग्नीन या कंस्टेंटिन का था। क्यों करते हैं, मैंने बात बताई कि इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका मान उच्च होता है। उच्च होने के कारण इन पर ताप का असर बहुत ही कम पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें हमने कवर करी। अब हम इसके सिद्धांत की बात करें कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो एक
एक साफ साफ बात ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम दो सेल की बात करते हैं, एक ज्ञात और एक अज्ञात। तो हम क्या करेंगे कि ज्ञात की सहायता से अज्ञात का मान निकालने के लिए ही सारा काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख रखा है कि इसमें क्या होता है कि अज्ञात विभवांतर या विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए अज्ञात विद्युत वाहक बल की तुलना विभव मापी के तार पर ज्ञात विभवांतर से कराते हैं। जब परिपथ में लगे धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो इस स्थिति में अज्ञात जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तार पर ज्ञात पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक। ये बात आपको याद रखनी है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि ज्ञात की सहायता से अज्ञात को निकालने का काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम जानते हैं इसकी क्या कार्य विधि है, क्या वर्किंग है, ठीक है। तो उस कार्य विधि और वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उन बेसिक बातों में पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो ओम का नियम होता है वो V = IR होता है। ये आपने पढ़ है, ठीक है, हाई स्कूल में इसको आपने देखा है कि V = IR को हम लोग ओम का नियम कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई L लंबाई का तार है, अगर हमारे पास कोई L लंबाई का तार है और उसका अपना क्षेत्रफल A है, तब उस तार का जो प्रतिरोध होगा उसका मान R बराबर ρL/A था, जहां ρ तार का विशिष्ट प्रतिरोध है और R का मान हम यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा V बराबर I ρL/A। और यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो V है वो तार की लंबाई के समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि जो विभवांतर होगा वो जैसे जैसे आपका लंबाई जैसे जैसे आपकी तार की लंबाई बढ़ती चली जाएगी विभवांतर का मान घटता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने समानुपात का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर एक नियतांक आया। इस नियतांक को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नियतांक को हम लोग विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो हम जान लेते हैं कि अब विभव प्रवणता होती क्या है। तो तार की प्रति एकांक लंबाई के विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तार की प्रति एकांक लंबाई में विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और K बराबर V/L होता है और उसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये ज्ञात सेल होता है और इस ज्ञात सेल से हम लोग क्या करते हैं कि एक तार AB लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तार AB लगा देते हैं, ठीक है। अब तार AB लगाएंगे तो A के एंड पॉइंट से हम लोग एक अज्ञात विद्युत विभवांतर लगाते हैं या एक सेल लगाते हैं जिसका हमें विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस तार पर हम क्या करते हैं कि इस जॉकी के सहारे, ठीक है, इस जॉकी से आपका धारा मापी भी लगा होता है। इस जॉकी को हम यहाँ पर स्पर्श, यहाँ से स्पर्श करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्पर्श करना स्टार्ट करेंगे तो एक बिंदु यहाँ पर हमने J मान रखा है, जिस बिंदु पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, ठीक है। अब इस बिंदु को हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात विभव मापी जो होता है वो शून्य विक्षेप की स्थिति के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो फिर से यहीं पर है, हम लोग यहाँ पर भी विक्षेप विधि की ही बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिएगा कि हमने A से स्टार्ट कर दिया और J बिंदु पर हमें धारा मापी में धारा का मान 0 मिला है, ठीक है। अब अगर हम AJ के बीच के विभवांतर की बात करें तो इससे पहले आप जान चुके हो कि अगर कोई वायर है और उस वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विभवांतर होता था, ठीक है। तो वही बात यहां पर हम करने वाले हैं। देखिएगा कि अगर A तथा J के मध्य का विभवांतर A व J के बीच की दूरी के समानुपाती होगा, अर्थात VA जो होगा वो प्रोपोर्शनल X होगा। क्यों? क्योंकि हमने यहां से यहां की दूरी को हमने X माना है, ठीक है। पूरा तार आपका L लंबाई का था और ये तार आपका X लंबाई का है, ठीक है। और इसके बीच का जो विभवांतर होगा वो इस दूरी के समानुपाती होगा, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और ये बातें हम लोग पहले ही जान चुके हैं, ठीक है। ये बातें हम लोग जान चुके हैं, देखिएगा यहाँ से, ठीक है, कि V प्रोपोर्शनल L। अगर हमें किसी भी तार के विद्युत
विभवांतर की बात करनी है तो उस तार के लंबाई के समानुपाती होता है। ये बात हम यहां से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, और जैसे ही हमने समानुपात का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक आता है नियतांक के, इसी के को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। अब देखिएगा, धारामापी की शून्य विक्षेप की स्थिति में ए व जे के बीच का जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है, अर्थात VAJ बराबर E, और VAJ का मान हमने क्या पढ़ रखा है, KX। तो यहाँ पर KX, तो यहाँ पर आपका आ गया E बराबर KX, जहाँ K क्या है, जहाँ K आपकी विभव प्रवणता है, तो इसकी जो वैल्यू होती है V/L होती है, ठीक है। अब यहाँ मुद्दा ये हुआ कि धारामापी की शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु A व J के बीच का जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर कैसे हो गया। तो ये जानने के लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यहां पर आपका अगर इस और इस बिंदु के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका मतलब है कि यहां पर आपका V होगा और यहां पर आपका 0 होगा। जब यहाँ V होगा तो यहाँ भी कितना आपका होगा, V होगा। अब यहाँ पर 0 तो यहाँ भी तुम्हारा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, अब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपका E है तो इसका मतलब E यहाँ भी होगा, और यहाँ का अगर हम 0 मान लें तो यहाँ भी 0 होगा। अब देखिएगा, यहाँ का भी E और यहीं का ही V, देखिए इधर से V भी आ रहा था और इधर से आपका कितना आ रहा है, E भी आ रहा है, ठीक है। अब ये केस तभी संभव होगा जब यहाँ पर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति हो, ठीक है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में जो तार पर, ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति में जहां पर आपको शून्य विक्षेप की स्थिति मिली है, ठीक है, तो उस तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो आप अज्ञात सेल के पोटेंशियल की बात कर रहे हो वो दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तभी बराबर होगा जब आपका धारामापी में धारा का मान कितना हो, शून्य हो, ठीक है। तो यही मैंने लिख रखा है कि धारामापी की शून्य विक्षेप की स्थिति में ए व जे के बीच का जो विद्युत विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि ए और जे के बीच का जो विद्युत विभवांतर होगा वो सेल के विद्युत विभवांतर के मान के बराबर होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि ए और जे के बीच का जो विद्युत विभवांतर होगा और ए और जे के बीच का जो विद्युत विभवांतर होगा वो ए व जे के बीच की दूरी के समानुपाती था, ठीक है। ये भी आपने यहां से देख रखा था, ठीक है। तो जब से इसको हटाए थे तो आपको नियतांक के आया था, ठीक है। तो धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति में बिंदु ए व जे के बीच का जो विभवांतर होता है वो सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है, यानी कि VAJ बराबर E, और VAJ का मान आपने पढ़ा है कितना होता है, KX, ठीक है। तो यहाँ से आपने पूरा कवर किया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि विभवमापी के उपयोग क्या है। तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी हम विभवमापी की सहायता से कर सकते हैं। इसका अपना एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, E1/E2 बराबर L1/L2। अब L1 क्या है, पहली शून्य विक्षेप की स्थिति है, और L2 क्या है, दूसरी शून्य विक्षेप की स्थिति है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि विभवमापी से किसी भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होगा वो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ब्रैकेट में L1/L2-1। L1 फिर वही है, पहली शून्य विक्षेप की स्थिति, और L2 क्या है, दूसरी शून्य विक्षेप की स्थिति, ठीक है। तो यहां से हमने कवर करा कि आपका जो पोटेंशियोमीटर क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसका अपना फॉर्मूला क्या है, ये सारी बातों को हमने कवर किया, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद।